केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल कंसेप्ट्स। उसमें से हम मोल को डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मोल में से एमसीक्यू आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है। एम्पिरिकल फार्मूला को भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एम्पिरिकल फार्मूला का क्वेश्चन आ जाए तो आसानी से मतलब शॉर्ट ट्रिक का उसको कैसे सॉल्व करना है। तो आज हम बात करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। डेफिनेशन तो किसी चीज़ की भी नहीं आएगी, ज़ाहिर सी बात है न्यूमेरिकल्स आएंगे, न्यूमेरिकल्स टाइप क्वेश्चन आएंगे तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी 3-4 तरीक़ों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो एलिमेंट्स हैं इनको वो मोल्स में दे सकते हैं, ग्राम्स में दे सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में दे सकते हैं और वॉल्यूम में दे सकते हैं, डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में दी जाए। तो सबसे पहले क्या काम करना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, इन्होंने सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है 30 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन एंड 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन रिएक्ट टू फॉर्म अमोनिया। ठीक है, तो इधर क्वेश्चन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। जब इसको लिख लेना है तो देखें इधर 1 मोल है तो मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब है नाइट्रोजन। ठीक है, प्लस इधर 3 हाइड्रोजन है तो ये 3 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब नाइट्रोजन 3 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन से मिलकर 2 सेंटीमीटर क्यूब अमोनिया बना रहे। ठीक है, अब गिवन क्वेश्चन में वो कह रहे हैं 30 सेंटीमीटर हाइड्रोजन होगा, 30 सेंटीमीटर ही नाइट्रोजन होगा और ये अमोनिया बनाएंगे। अभी हम चेक कर लेते हैं, अगर नाइट्रोजन 1% है ना तो उसके हिसाब से हाइड्रोजन 3 गुना होगा। इन्होंने 30 ये दिया है, इधर भी हम 30 मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 30, एक नाइट्रोजन है 30 गिवन है ऊपर, इधर हम क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 30। ठीक है, ये गिवन है, ये 1 3 से रिएक्ट करेगा, लेकिन अब 30 वो कह रहे हैं 30 सेंटीमीटर ही हाइड्रोजन का होगा, 30 सेंटीमीटर ही नाइट्रोजन का होगा और अमोनिया बनेगा। अब 30 वन 30 इंटू 330 90। ठीक है, लेकिन हमें बैलेंस्ड केमिकल, इसको हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक सॉल्व किया है। तो ये कह रहा है 30 सेंटीमीटर नाइट्रोजन 90 सेंटीमीटर ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है 30 सेंटीमीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर ही हाइड्रोजन है और 30 सेंटीमीटर ही नाइट्रोजन है। अब इधर देखें 30 तो नाइट्रोजन ठीक है, लेकिन जो हाइड्रोजन है ये कम मिकदार में दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, दोनों 30-30 दिए गए हैं ना, नाइट्रोजन तो 30 काफ़ी है, लेकिन कम मिकदार में क्या है हाइड्रोजन 30 दिया गया है ना। 30 ग्राम ऑफ 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन ये रिएक्ट करेगा 90 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट यहाँ पे होगा H2। ठीक है, ये कम मिकदार में दिया गया है ना, तो ये 30 गिवन है, चाहिए तो 90 सेंटीमीटर क्यूब था, तो इसलिए H2 लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ। पहला क्वेश्चन सेंटीमीटर क्यूब में था तो हम सेंटीमीटर क्यूब को लेकर चले, वही दूसरा क्वेश्चन है ग्राम्स में तो हम ग्राम्स को लेकर चलेंगे। अब ये क्वेश्चन है 10 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट विद 21 ग्राम ऑफ Cl2, लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना। तो सबसे पहला काम करना है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। ऊपर सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया तो सेंटीमीटर क्यूब लेकर चले, इधर ग्राम्स दिए गए तो इधर हम ग्राम्स को लेकर चलेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, मॉलिक्यूलर तो 2 हो गया, क्लोरीन का एटॉमिक मास 1 35.5, मॉलिक्यूलर तो ये 71 होगा। ठीक है, वो कह रहे हैं अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक क्या कह रहे हैं, ये इक्वेशन कह रही है कि 2 ग्राम 71 ग्राम से रिएक्ट करेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। ठीक है, 2 ग्राम 2 रिएक्ट करेगा 71 के साथ। ठीक है, और 1 रिएक्ट करेगा 71/2 के साथ। ठीक है, इस तरह ही है ना, ये 2 इधर जाकर डिवाइड हो गया। अब गिवन कितना है 10 ग्राम, वो कह रहे हैं 10 ग्राम H2 है, ये H2 है और ये Cl2 है, ये 71। ठीक है, तो ये 2 रिएक्ट करेगा 71 के साथ, तो 1 रिएक्ट कितने के साथ करेगा 1, इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ। ठीक है, 71 को डिवाइड करिएगा 2 के साथ। 10 गिवन है तो 10 लिखा, तो 10 कितने के साथ 10 H2 कितने Cl2 के साथ रिएक्ट करेंगे, इधर इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 71/2 इंटू 10, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई किया 2, तो ये 10 बनेगा, 10 रिएक्ट करेगा 355 ग्राम के साथ, मतलब 10 ग्राम हाइड्रोजन 21 ग्राम ऑफ Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा और लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करें, ये कहा गया था। लेकिन अब हमने जो फाइंड किया वो क्या, हमें जो मिला है वो ये है कि 10 ग्राम रिएक्ट करेगा 355 ग्राम के साथ, तो ग्राम किसके कम दिए गए हैं Cl2 के। क्वेश्चन में ये गिवन था ना 10 ग्राम H2 21 ग्राम ऑफ Cl2 से रिएक्ट करेगा, लेकिन जो हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ली उसके मुताबिक वैल्यूज पुट की तो उससे क्या पता चला कि 10 ग्राम 21 ग्राम से नहीं 355 ग्राम से रिएक्ट करेगा तो हमारे पास HCl बनेगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या चीज़ कम दी गई थी, क्लोरीन, तो क्या क्लोरीन हमने फाइंड किया ना, क्लोरीन 355 चाहिए था, लेकिन ये 21 ग्राम है तो ये कम मिकदार में दी गई है, तो क्या लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा क्लोरीन। सेंटीमीटर क्यूब में हम सोल्व कर चुके हैं, ग्राम में सोल्व कर चुके हैं, हम मोल की बात करेंगे। वो कह रहे हैं 10 मोल ऑफ O2 रिएक्ट विद 10 मोल ऑफ H टू फॉर्म वाटर।
तो सबसे पहले तो क्या करना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है सबसे पहले। तो लिखेंगे ये लिख लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब मोल्स की बात की गई है, इधर हम मोल्स की बात करेंगे। तो गिवन मोल्स कितने हैं जी, 10 मोल्स गिवन है, ठीक है। ये 10 मोल्स गिवन है, जो डिवाइड कर रहा हूँ ये मोल्स हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से, ये ठीक है, ये आगे नीचे, ठीक है। जो गिवन मोल्स हैं उनको जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन वाले मोल्स हैं उनसे डिवाइड किया, प्लस इधर इसके भी 10, ओ के भी 10 दिए गए हैं, तो इधर 1 है, तो 2 1 और 2 5 10। अब इसको सोल्व किया तो हाइड्रोजन के बने हैं 5 मोल और ओ के बने हैं 10 मोल, तो कम मोल्स हाइड्रोजन के हैं, तो इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा, H2, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें DMQ में दिया गया, तो मैं तो पता है 22.414 DMQ 1 मोल के बराबर होता है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं 21 मोल H2 रिएक्ट विद मिक्स विद, ये इसका हाफ कर दिया है क्लोरीन के हाफ से, क्लोरीन हाफ मोल H2 के 1 मोल से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, जाहिर सी बात HCl बनाएगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो H2 कितना है, 1 मोल दिया। पहले हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक देखना है, ये H2 1 मोल, Cl2 भी 1 मोल है, इधर 1 है इधर भी 1 है ना, तो ये दोनों 1 मोल होंगे तो Cl बनेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या आगे तो 1 मोल में ये इधर क्या होगा 22.414, ये 1 मोल मतलब ये भी 22.14 होगा, और ये भी 1 मोल है तो ये भी 22.414 DMQ होगा, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें ये कहती है कि 1 मोल हाइड्रोजन का 1 मोल क्लोरीन से रिएक्ट करके HCl का मॉलिक्यूल बनाएगा, HCl बनाएगा। तो अब क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन का हाफ मोल क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, तो ये गलत कह रहे हैं। तो होना क्या ये था, 1 मोल हाइड्रोजन का 1 मोल ही क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया गया, 1 मोल या हाफ मोल, तो कम मिकदार क्या है, ये तो 1 मोल, ठीक है। ये क्लोरीन भी 1 मोल होना चाहिए था, जो इन्होंने हाफ मोल दिया हुआ है, इधर इधर लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा Cl2, ठीक है। जो चीज़ कम मिकदार में दी गई है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। एक दो बातें वैसे ज़हन में रख लें कि अगर क्वेश्चन में गिवन मोल्स बराबर हो ना दोनों एलिमेंट्स के या मॉलिक्यूल्स के, तो हमने बैलेंस्ड केमिकल क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल क्वेश्चन में जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे ना वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। जैसे ये क्वेश्चन इधर हमने लिखा हुआ है, ये देखें 10 मोल ऑफ O रिएक्ट विद 10 मोल ऑफ H, 10 मोल O 10 मोल H से रिएक्ट करेंगे और वो वाटर बना देंगे, ठीक है। ये देखें अब मोल सेम है, ठीक है। हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखा, इसमें मोल्स किसके ज़्यादा हैं, H2 के, तो H2 लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ये तो हमने सॉल्व किया ना। ये वैसे भी ज़हन में रख लें बात कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे, जिस नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे, तो हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक जाएंगे और उसमें देखेंगे जिसमें नंबर ऑफ मोल्स जिस एटम्स के, जिस एलिमेंट, जिस कंपाउंड, जिस मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, तो वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। एक बात ये, और एक बात ये कि अगर क्वेश्चन में ही दे दिया गया हो कि अगर एक चीज़ एक्सेस में है तो लिमिटिंग रिएक्टेंट बताएं, एक चीज़ एक्सेस में होगी तो ज़ाहिर सी होता है दूसरी चीज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट ही होगी, तो दूसरा वाला लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, उसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं उस टाइप के क्वेश्चन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर।